तो रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं निकाय चुनाव को लेकर। जहां झाबुआ की बात कर ली जाए, झाबुआ नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि 7 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, जहां 9 सीट पर भाजपा का परचम फहराया है। वहीं भाजपा समर्थकों ने परिषद बनने का दावा भी किया है। झाबुआ में कुल 18 वार्ड है, जहां 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारकर समीकरण ही बदल दिया है। तो झाबुआ का रिजल्ट हम सभी के सामने है, जहां पर देखा जाए तो 7 सीटों पर सिमटकर कांग्रेस को रहना पड़ा, तो वहीं 9 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की भी अहम भूमिका मानी जा सकती है। निर्दलीय प्रत्याशी ने 2 सीट पर जीत हासिल की है और इसी के तहत सारा समीकरण बदल दिया है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता झाबुआ से ऋतिक जुड़ चुके हैं। ऋतिक, झाबुआ नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना समाप्त हो चुकी है। देखा जाए तो कांग्रेस को मात्र 7 सीटों पर सिमटकर रहना पड़ा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है। जी, जैसे सवेरे बता चुका था कि यहाँ पर जो बागी प्रत्याशी है उनके चलते समीकरण भाजपा का बिगड़ सकता है और कांग्रेस को पिछली बार से कई कम सीटों पर खुश रहना पड़ सकता है। नतीजा यह है कि टिकट दोनों पार्टी में टिकट देने से जो उचित चेहरे थे उन्हें टिकट न देते हुए अन्य चेहरों को टिकट देना भारी पड़ा है। इस पर दोनों ही पार्टी को मंथन करना होगा। जहां कांग्रेस को मंथन करना है वहीं भाजपा को भी मंथन करना होगा कि कहां चूक हुई तो 2 बागी तैयार हुए थे। ऋतिक, यहाँ पर एक बात ये भी होती है कि मात्र 7 सीटों पर कांग्रेस को सिमट कर रहना पड़ा, इसकी बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है? जी अनुपमा जी, इसमें मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का यहाँ पर एक गढ़ था, किंतु विगत 5 वर्षों में जो वादे किए थे वो वादे यहाँ पर बिल्कुल भी जनता का वादे के खिलाफ हुआ है। जो परिषद थी पहले, कांग्रेस की परिषद बनना और वादा खिलाफी करना एक सबसे प्रमुख वजह रही है। जी ऋतिक, लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है और भाजपा ने साफ कह दिया है कि अब झाबुआ में परिषद बनेगी बीजेपी की। लेकिन बात करते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी ने भी 2 सीट जीती है, तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं? जी, एक तरफ यह भी कहा जा सकता है कि समीकरण बिगड़ सकता है, किंतु उसमें दो बागी प्रत्याशी में से एक बागी प्रत्याशी जो है वो स्पष्ट रूप से फिलहाल दबी जुबान में कहते नजर आए हैं कि मुझे भाजपा को ही समर्थन करना है, बस भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया है, इससे नाराजगी थी, भाजपा पार्टी से नाराजगी नहीं है। तो यदि अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी इधर उधर होता है तो भी समीकरण में बस यही कहा जा सकता है कि परिषद बनना है, किंतु अल्पमत के साथ बीजेपी को बैठना पड़ेगा। जी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं और किसकी परिषद होगी ये भी निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी आधार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो झाबुआ से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर झाबुआ का जो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना समाप्त हो चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 60 सीट पर ही कांग्रेस को सिमट कर रहना पड़ा, तो वहीं पर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 9 सीट पर अपना परचम लहराया है। लेकिन हालांकि यहाँ पर एक बात और है कि 2 प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है 2 वार्डों से, तो ऐसे में एक बड़ी जीत यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों की मानी जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो एक और जहां 9 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का कहना है कि अब झाबुआ में उनकी परिषद बनेगी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर दो प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी है जिन्होंने जीत हासिल की है, तो वो इस पे कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और देखने वाली बात होगी कि दोनों जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो बीजेपी के साथ में जाएंगे या कांग्रेस के साथ में। अगर बीजेपी के साथ में एक प्रत्याशी भी निर्दलीय प्रत्याशी जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर दोनों प्रत्याशी कांग्रेस की ओर जाते हैं तो यहाँ पर दोनों की बराबरी देखने को मिल सकती है, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। तो साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी 9 सीटों पर जीत हासिल की है और इसी के चलते बीजेपी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां कार्यकर्ता साफ तौर पर बीजेपी के झंडों के साथ में नजर आ रहे हैं।